गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चेतन अग्रवाल आपके सामने एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू प्रेजेंट करने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये इंटरव्यू, बिकॉज आज के इस इंटरव्यू में ना हमारे साथ बहुत ही महान शख्सियत मौजूद है। आज हमारे साथ गिरीश भाई हैं और गिरीश भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में। वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन में है और बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी कोई जो एक्टिंग में, प्रोडक्शन में एंट्री करना चाहता है, इस फिल्मी दुनिया में एंट्री करना चाहता है, सो दिस इंटरव्यू इज एब्सोल्युटली फॉर यू माय फ्रेंड। तो चलिए इस इंटरव्यू सेशन को शुरू करते हैं। वेलकम गिरीश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्ते। नमस्ते, आपका स्वागत है और मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि आप आए हमारे चैनल पे और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू। और आज के सेशन में ना अब हम आपके थोड़ी इनसाइट्स जानेंगे, आपके बारे में सब कुछ जानेंगे। कैसे शुरू किया, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, सारे आपके ड्रीम्स क्या हैं, अप्स एंड डाउन्स क्या है आपकी लाइफ में, A to Z आज हम जानना चाहेंगे आपसे। और आज का इस इंटरव्यू सेशन को गाइस आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखोगे यहाँ से। तो जैसे कि अब मैंने आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है गिरीश भाई, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप खुद भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप अभी कर रहे हैं, जिससे लोग आपको और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। जी बिल्कुल। सो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एज एन एक्टर, एज एन थिएटर एक्टर। उसके बाद मुझे कुछ मौके मिले कि कैमरा एक्टिंग में मैं आ सकूं। बाद में मैंने कैमरा एक्टिंग किया, मैंने कुछ टीवी सीरियल्स किए, शॉर्ट फिल्म्स की, म्यूजिक वीडियोस किए। एंड अभी रिसेंटली 2020 में पिछले 6 महीनों से मुझे फिल्म मेकिंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि लास्ट ईयर ही मेरा जो 10th है वो कंप्लीट हुआ, 11th में मैं अभी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अभी नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है फिल्म मेकिंग में। तो मैंने अभी रिसेंटली मेरा प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, GM प्रोडक्शंस, जिसमें मैं सभी तरीके के जितने भी वीडियो प्रोडक्शंस के काम होते हैं वो सभी मैं करता हूँ। और जैसे कि शॉर्ट फिल्म हो गया, म्यूजिक वीडियो हो गया, उसके बाद में अगर आपको वेब सीरीज बनवानी है तो वो हो गया, एड फिल्म्स हो गया, और मतलब बस ये सभी चल रहा है। और मैं कहूँगा कि मैं अभी भी ये जस्ट मैंने स्टार्ट किया है और मैं सीख रहा हूँ और आगे बहुत सारा एक्सप्लोर करना भी बाकी है। बहुत जबरदस्त। और गाइस मैं आपको सभी को बता दूं कि भाई ने नंबर 1 ड्रामेबाज का नंबर 1 इनाम जीता है। वो उनके विनर हैं जो सीजन 3 है नंबर 1 ड्रामेबाज का, राइट? जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप कितने साल के थे ब्रदर जब आप वहां पर गए थे? मैं तब अराउंड 15 साल का था। अच्छा, 15 हाँ। 15 साल में आपने नंबर 1 इनाम जीता, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हम जब 15 साल के थे तो हम यार बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे और आप यार इतना अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको बचपन से इंटरेस्ट था कि मुझे एक्टिंग करनी है, बड़े होके मुझे एक्टर बनना है, या कैसे कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? कौन से कितने साल में आपने स्टार्ट किया था? एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ था मेरे स्कूल के एनुअल गैदरिंग से। मैं अराउंड 9-10 साल का था और मेरे स्कूल में पीटर पैन का एक एक्ट जो है वो तैयार हो रहा था और मुझे जो है वो पीटर पैन का रोल करना था। लेकिन उसके लिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ और किसी दूसरे और बच्चे को सिलेक्ट किया टीचर ने, और मुझे जो है वो एक मतलब उसी रोल में एक दूसरा कुछ रोल मिल गया था। लेकिन तब मुझे वो पीटर पैन का ही रोल करना था, क्योंकि तब मैं बच्चा था, तब मतलब मेरे अंदर जिद थी। तो फिर तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे कोई एक्टर बनना है। और यानी वो मेरे सबकॉन्शियस में वो चले गया। उसके कुछ मतलब 1-2 साल बाद में तो मैं वो सब कुछ भूल भी गया था, मुझे कुछ मतलब याद भी नहीं था, लेकिन डीप डाउन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात शायद वहाँ पर चली गई थी। और उसके बाद में फिर मुझे मैंने मराठी थिएटर किया, बाल नाट्य किए। एक्चुअली मतलब मेरा इंटरेस्ट था ही एक्टिंग में बचपन से ही। तो फिर मेरी मम्मी जो है वो, जो मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, तो वहाँ पर एक्टिंग क्लासेस वगैरह ढूंढने निकले थे, लेकिन एक्टिंग क्लासेस तो कोई थे नहीं उस टाइम पे। यहाँ पर कोई अगर होगी तब भी हमें मिले नहीं, बहुत ढूंढा। तो फिर मतलब हमें पता चला कि जो है मराठी थिएटर जो है उससे स्टार्ट करते हैं, वो एक अच्छा स्टार्ट रहेगा। तो फिर उसके मैंने मराठी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उसमें जो भी रोल मिलता था वो मैं कर लेता था। और एक्चुअली मैं मराठी, मेरी मदर टंग जो है वो गुजराती है, तो मुझे मराठी जो है तब इतने क्लियर बोलते नहीं आती थी। तो फिर मुझे रट्टा मारना पड़ता था डायलॉग, और मतलब
उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टियाँ आई मराठी लैंग्वेज बोलने को, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो फिर महाराष्ट्र में मतलब मराठी थिएटर ही ज़्यादा चलता है, बाकी कुछ लैंग्वेज और ऑप्शन नहीं था तब। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं 3-4 साल मैंने वही थिएटर किया, मराठी थिएटर किया। मैंने मराठी लैंग्वेज भी अच्छे से सीख ली। उसके बाद मैं 2017 में मुझे एक ऑनलाइन ऐड दिखा कि नंबर 1 ड्राइवरबाज जो शो है इसके ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार मतलब ट्राई करके देखते हैं क्या जा रहा है ट्राई करने में। तो मैंने जस्ट उनकी वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप किया एंड मेरा एक वीडियो जो है उन्हें सेंड कर दिया। उसके बाद में लाइक 2017 एंड में दिसंबर में उनका कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड इन द ऑनलाइन राउंड, और अभी जो है नेक्स्ट राउंड जो है वो दिल्ली में होगा, नेक्स्ट ऑडिशन, तो फिर वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो तब था मतलब 14-15 साल का, छोटा था, तो तब मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि भाई कैसे होता है सब कुछ, क्या होता है। लेकिन बाद में फिर मेरी मम्मी ने सब मैं मेरी मम्मी और मामा के साथ में दिल्ली गया और वहाँ पे मैंने मेगा ऑडिशन दिया। बाद में वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गया और बाद में उसके आगे के जितने भी राउंड हुए वो सब मुंबई में हुए। मुंबई तो औरंगाबाद से मतलब पास में ही था, तो फिर मतलब इतना कुछ था नहीं, तो सभी राउंड आगे के मुंबई में हुए 2018 के स्टार्ट में, जैन एंड फेब में। और फिर होते गया 1 by 1 राउंड में क्रॉस करते गया एंड बाद में एक्टिंग विनर बन गया उस शो का। बहुत बढ़िया चीज़ है और बहुत अच्छी बात है ये कि लाइक आप 15 साल की उम्र में आपने ये एक्शन दिया और आप ये कर रहे हैं। एंड आपने कहा कि आप बस जब 8-9 साल के थे तब से आप इसमें घुस चुके थे, तब से आपने दे दिया था कि मुझे ये करना है, तब से आप अपने करियर को लेके इतना ज़्यादा सीरियस थे। हाँ, एक्चुअली वो तो एज एन हॉबी स्टार्ट किया था, लेकिन इवेंचुअली वो कब पैशन में चेंज हो गया एंड फिर एक करियर ऑप्शन बन गया, पता ही नहीं चला। ओके, लेकिन तब भी मतलब आपने बहुत अच्छी बात की है कि क्लास जब आप 8-9 के थे, मतलब जब आप 8-9 साल के थे, तब से आप इसमें इतना ध्यान से कर रहे हैं, तब से आप इसमें लग चुके हैं। और हम लोग तो क्या बताऊं, जब हम लोग क्लास मतलब 8-9 साल के थे, हम लोग क्या करते थे, तो ये तो बहुत अरे भाई, तो मतलब अच्छा लगा आपके बारे में जानकर कि कैसे कैसे आपने शुरू किया। एंड आप तो मराठी लैंग्वेज आपको आती नहीं थी, तो आप रट्टा मारते थे मराठी लैंग्वेज का। हाँ, जो भी डायलॉग रहता था, एक्चुअली उस वजह से मुझे कोई बड़ा डायलॉग वाला रोल तो मिलता नहीं था क्योंकि मुझे मराठी मेरी फ्लुएंट नहीं थी। तो मतलब जो रोल मिला उसी में काम चलाना पड़ता था। और तब मुझे ऐसा था कि नहीं भाई, जो लीड रोल है, जो हीरो का रोल है, वही मुझे चाहिए। लेकिन अभी जब मैं 1-2 साल बाद में जब मुझे पता चला, जब मैंने नॉलेज गेन की थोड़ी, तब मुझे पता चला कि नहीं भाई ऐसा नहीं रहता है। यू आर एन एक्टर एंड जो भी रोल मिले उसे रिस्पेक्ट करके हमें प्ले करना चाहिए। कोई भी रोल बड़ा छोटा नहीं होता है। आप चाहे वो हीरो का रोल हो या फिर हीरो के नौकर का रोल हो, अगर आप में टैलेंट है तो फिर वो हीरो के नौकर की एक्टिंग अगर ऑडियंस को अच्छी लगी तो फिर वो रोल से भी कोई भी मतलब उठ सकता है, कोई भी एक्टर पूरी दुनिया के सामने। कोई भी रोल छोटा नहीं होता है, एकदम सही बात कही आपने। लाइक अभी मैंने भी बहुत से इंटरव्यूज लिए हैं टीवी एक्टर्स के साथ में, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ में बात करता हूँ। उनका भी लाइक माइंडसेट ऐसा ही है कि कोई एक्टर, कोई भी लाइक रोल छोटा नहीं होता है, हमें अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप रियलिटी शो में गए थे एंड आपने उसका फर्स्ट विनिंग भी आपने की उसमें, तो मतलब जैसे वो टीवी में दिखाते हैं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना कि टीवी में जैसे दिखाते हैं वैसे सच्ची में होता है, या मतलब कैसा कैसा सीन रहता है। अगर हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से भी कोई अगर चाहता है कि मैं भी किसी दिन लाइक रियलिटी शोज में जाऊं, है ना, तो उसका लाइक कैसा प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से उसकी शूटिंग्स होती हैं एंड जी बिल्कुल, थोड़ा सा उसके बारे में। एक्चुअली अभी तो लाइक बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं अलग अलग चैनल पे, अलग अलग टैलेंट के लिए। तो मतलब एवरी रियलिटी शो का मैं कुछ बोल नहीं सकता कौन कितना ऑथेंटिक है, लेकिन मैं जिस शो में था उसके बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी आपको टीवी पे दिखाया जाता था वो सब मतलब रियल था। जो भी अगर कुछ इमोशनल कोई, एक्चुअली उसमें ऑर्फन बच्चे भी थे उस शो में, 20% उसमें ऑर्फन बच्चों के रिजर्वेशन था।
और वो सच्ची में मतलब ऑर्फनेज से ही आए थे। मैंने खुद देखा है, मैं खुद उनके साथ रहा हूँ। तो मतलब वो तो मतलब मैं जिस शो में था वो तो मतलब पूरा रियल ही था। अभी जो बाकी शोज है उसका तो मैं कुछ मतलब बोल नहीं सकता हूँ कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन जो भी है आपको ऑडिशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे भी जाना है किसी भी शो में, तो मैंने भी मतलब ऑडिशन से ही स्टार्ट किया था, ऑनलाइन ऑडिशन दिया था मैंने। अभी तो लाइक कोविड की वजह से भी जो टीवी शोज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसके भी ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे हैं पिछले 1 साल से। और मतलब सब कुछ आपको ऑडिशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, अनलेस यू आर फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड। सही बात है। तो लाइक मतलब कि आपके वाले में सब कुछ रियल था जैसा आपने कहा। जी, दैट्स ग्रेट। तो अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि आप एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है एंड आपने इसमें एंट्री की और आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं इसमें। तो लाइक जितना हमें दिखता है, जितना हमें मक्खन सा दिखता है ना कि ये बंदा ऐसे गया, ऐसे ऐसे करके इसने फर्स्ट रैंक मतलब हासिल कर लिया, बट इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आपको लाइक नीचा भी दिखाया जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है एक्टर्स की लाइफ में। जितना वो मतलब ऑन कैमरा दिखते हैं ना, वैसा नहीं होता है उनका लाइफ। राइट। आप यार हर समय मुस्कुराते रहते हो, जब भी मैं आपको देखता हूँ हमेशा यार चेतन भाई करके बात करते हो, लेकिन उसके पीछे हमेशा एक अच्छा फेस नहीं है। बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहें कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसे समय आए थे जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए, कोई निगेटिव फेसेस, कोई लाइक आपके फेलियर्स, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जैसे आपने मक्खन का उदाहरण दिया, मक्खन का एग्जांपल दिया, मक्खन को भी दूध से मक्खन बनने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले आपको जो भी आपको जिसमें भी आपको कुछ भी अचीव करना है, सबसे पहले आप उसको सीखने में ही आपका बहुत टाइम जाएगा। लेकिन एक बार जब आप उस चीज़ को सीख लोगे एंड उसके बाद में फिर जब आप एंटर करोगे तो फिर आपको आगे बढ़ने में कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बिना सीखे अगर आप चले गए तो फिर आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको वापस से फिर स्टेप 1 पे आना पड़ेगा। स्टेप 1 पे से वापस सीख के फिर वापस से स्टेप 5 पे जाना पड़ेगा। स्टेप 5 पे गए तो फिर पता चला अरे भाई मैं तो यही गलत कर रहा हूँ, वापस से स्टेप 1 पे आके वो सीख के आपको वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मतलब यही होगा कि पहले जो भी है खुद को प्रिपेयर करो एंड उसके बाद में जाओ। और जैसे कि आपने कहा कि जो ताने वगैरह मारते हैं, हेट वगैरह फैलाते हैं, तो मैं जस्ट कहूँगा कि जस्ट इग्नोर देम। काफ़ी सारे लोग भी यही कहते हैं जस्ट इग्नोर देम, लेकिन मैं उनका सुन के आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ जस्ट इग्नोर देम। क्योंकि देखिए आप जो सोचोगे आपके माइंड में हर चीज़ जो है दुनिया में वो 2 बार बनती है। कोई भी अगर एयरप्लेन जब पहली बार बना था तो फिर जिसने बनाया उसके माइंड में सबसे पहले वो एयरप्लेन बना था कि भाई ये एयरप्लेन ऐसा दिखना चाहिए, उसमें ऐसा होगा। तो पहले माइंड में बना, उसके बाद में रियल लाइफ में बना। तो कोई भी चीज़ जो हम हमारे माइंड में रखते हैं वो इवेंचुअली अगर रियल लाइफ में हो सकती है और मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाती है। तो सबसे पहले आपके माइंड को आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि भाई ये बुरा बोल रहा है, निकाल के फेंक दो। ये अच्छा बोल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, अच्छी बात है, माइंड में रखो, पॉजिटिविटी माइंड में रखो। आपके माइंड में जैसा रहेगा आपके रियल लाइफ में वैसा ही होगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो भी मतलब नेगेटिव थॉट्स है उसको निकाल दो एंड माइंड को यार फ्रेश रखो, माइंड को क्लियर रखो। वंडरफुल। तो अभी जैसे कि आपने एकदम सही बात कही है, ये बात से मैं आपकी टोटली एग्री करता हूँ कि एक एरोप्लेन पहले आपके दिमाग में बनता है। मतलब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है आपके दिमाग में बनता है, फिर वो एक पेपर में बनता है, एक कागज में बनता है, उसके बाद वो रियलिटी होता है सक्सेस होने के। पहले आप सोचिए आपको क्या करना है, उसको लिखिए, उसके बाद आप उसको सही ढंग से अप्लाई कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बिल्कुल राइट। जी, अब मैं ना जैसे कि आप लोगों की अभी क्लास 11th में है, ठीक है, तो हाँ 11th में आपकी एज कितनी है? जस्ट अभी 17 का हुआ लास्ट मंथ। लास्ट मंथ आप 17 के हुए और 17 साल में आप इतना कुछ कर रहे हैं और अभी आपने अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है, GM प्रोडक्शन।
तो ये एक मतलब 17 साल में अपना खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट करना, और आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, राइट, आपने इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स की हैं, तो थोड़ा सा आप अपने ये प्रोडक्शन के बारे में बताइए कि कैसे आपकी प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई, क्या आपने कब आपके दिमाग में आया कि मुझे प्रोडक्शन में एंट्री लेनी चाहिए, है ना, और प्रोडक्शन के में आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं उसके बारे में बताइए। तो मैं क्लास 10th में था, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक क्लास में बैठा था, इंग्लिश का क्लास चल रहा था, और इंग्लिश का एक रस्किन बॉन्ड की एक लेसन था उसमें, द थीफ स्टोरी। वो स्टोरी को पढ़ के उसमें जो कैरेक्टर जो थे, एक कैरेक्टर 15-16 साल का ही था, और एक कैरेक्टर था 25-26 साल का उस स्टोरी में। वो स्टोरी को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि यार ये कैरेक्टर जो है वो मैं प्ले कर सकता हूँ, और इस पर मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए, बहुत ही मतलब मज़ा आएगा, बढ़िया बनेगी। और लाइक मैं क्लास 10 में था, तो फिर क्लास 10 मतलब बोर्ड्स होते हैं, तो मतलब यार स्कूल में और ट्यूशन में या फिर जो भी होता था वो तो मतलब साइड में पढ़ाई, लेकिन मैं जो है वो यूट्यूब से ही मैं जो भी है ज़्यादा करता था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैं यूट्यूब पे लेसन का नाम सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे उसके लेक्चर्स आ जा रहे थे। तो मैंने सोचा यार अगर किसी स्टूडेंट को एक पूरी फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म के रूप में अगर कोई लेसन मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, उसके माइंड में पूरा स्टोरी बैठ जाएगा, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर जो रट्टे मारते हैं उसका काम नहीं पड़ेगा, और मतलब पूरा उनके माइंड में उनको समझ जाएगा स्टोरी, तो फिर कितना बढ़िया हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो कितना बढ़िया हो जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को एक लेक्चर एक शॉर्ट फिल्म के तरीके से मिल जाए, एक शॉर्ट फिल्म के फॉर्म में मिल जाए, तो उसके माइंड में पूरी इसकी स्टोरी जो है वो बैठ जाएगी, एंड जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर रट्टे मारने के जो तरकीब है वो जो है वो साइड में हो जाएगी, पूरा अपने माइंड में उनको समझ के वो आराम से लिख सकेंगे। तो फिर इस थॉट से मैंने सोचा था कि यार उस लेसन पे मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शॉर्ट फिल्म अभी तक रेडी नहीं हुई है। एक्चुअली मैं सबसे पहले उसी शॉर्ट फिल्म को बनाना चाहता था, लेकिन उसके बाद में एक्चुअली 2020 मिड में जून जुलाई में एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट है, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट नाम से, मतलब बहुत ही रिनॉन्ड शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट है वो। तो वो 50 आवर्स फिल्म मेकिंग चैलेंज उनका कंसेप्ट रहता है कि 50 आवर्स में आपको पूरी एक फिल्म बनानी है, राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग से लेके तो पूरा शूट करके एडिट करके सबमिट करना है। 50 आवर्स में आपको एक टॉपिक मिलता है। तो लाइक वो जो है वो कॉन्टेस्ट आ गया था, तो मैंने बोला चलो यार पहले ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेते, क्योंकि इसको आगे हम नहीं कर सकते, तो फिर इसमें पहले ये वाली फिल्म बना लेते हैं। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे कुछ वो मेरी एक्चुअली फर्स्ट फिल्म है जिसका नाम डिसीजन है। वो पूरी फिल्म 50 आवर्स में बनाई थी, राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग से लेके तो सब कुछ। उसका टॉपिक था अनफेमस, सॉरी एक्चुअली उसका टॉपिक था फेमस, ये उसका टॉपिक मिला था। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई। वो अराउंड 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, जो मैंने पूरा औरंगाबाद में शूट की। और वो एक्चुअली सुसाइड से रिलेटेड है, जो कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड नहीं करना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स ने। और वो शॉर्ट फिल्म बाद में उसी कॉन्टेस्ट में जाके आगे सिलेक्ट हुई, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 100 फिल्म्स में उसका सिलेक्शन हुआ। एंड उसके बाद में MTV पर वो टेलीकास्ट भी हुई थी फेब 2021 में। आई गेस आपने भी देखा था, मुझे आपने कॉल करके बोला था, आपने मैसेज भी किया था मुझे कि भाई बढ़िया थी फिल्म वगैरह। तो वो एक्चुअली मेरी फर्स्ट फिल्म थी एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर एंड एज एन प्रोड्यूसर भी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ GM प्रोडक्शंस। उसके बाद में दिसंबर 2020 में एक्चुअली मैंने एक गाना बनाया। मेरे एक शुमिरन दास बोल के बहुत ही बढ़िया सिंगर है, नए सिंगर है, उनका वो पहला गाना था बेवजह। उन्होंने एक्चुअली लिरिक्स जो है वो लिख के रखे थे 2-3 साल पहले ही। उनके माइंड में था कि यार मुझे ये गाना बनाना है। और लाइक उसी टाइम पे 2020 में ही मेरे माइंड में एक आइडिया आया था एक शॉर्ट फिल्म का, एक लाइक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म का, लव स्टोरी टाइप। तो उसके लिए मैंने उनको बोला कि यार भैया आप अगर कुछ गाना लिख सकते हो स्टोरी के हिसाब से तो फिर मतलब बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अरे यार सेम कंसेप्ट पे मेरा गाना तो मैंने लिख के रखा है 2 साल पहले ही, लेकिन कभी उसको सॉन्ग में कन्वर्ट नहीं किया। तो
2020 में फिर हमने वो सॉन्ग बनाया, वो पूरा सॉन्ग शूट वगैरह किया। बेवजह नाम है उस सॉन्ग का। वो भी मतलब हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। उसमें जॉइंट फिल्म्स की टीम के साथ में हमने काम किया था वीडियो प्रोडक्शन के लिए मुंबई में। उसके बाद में फिर जस्ट अभी रिसेंटली मेरा एक और सॉन्ग लॉन्च हुआ है, आ भी जा। वाल्मीकि पवार नाम है सिंगर एंड कंपोजर का, बहुत ही बढ़िया सिंगर है वो भी। उनकी वॉइस बहुत स्वीट है, हार्ट टचिंग है। वो गाना आ भी जा, ये सॉन्ग जस्ट मतलब लास्ट वीक में ही लॉन्च हुआ है और उसको डायरेक्ट मैंने किया है। और उसमें जो लीड कास्ट है वो मानसी सुरवसे है, जो कि लाइक इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस है शॉर्ट वीडियोस के लिए। और मतलब उनके साथ में भी काम करने का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग लोगों के साथ में काम करते हो, वैसे सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया, लाइक आप इतने सारी चीज़ें कर रहे हो 17 ईयर्स में, बहुत अच्छी बात है। लाइक आपने खुद का आपने प्रोडक्शन खोल दिया है एंड प्रोडक्शन में आपने बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, राइट जी। तो आप बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। तो गाइज, आप लोग में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग में से भी कोई चाहता है आप भी उनसे कुछ सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग मतलब आराम से ले सकते हैं। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो अभी हमारा गाना लॉन्च हुआ है, ठीक है, इस लास्ट वीक में, एंड जितने भी गाने हैं भाई के, वो सब भी मैं लिंक कर दूंगा नीचे। आप लोग डेफिनेटली जाइए, उसको देखिए एंड आपको मैं डैम श्योर हूँ कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा वो। थैंक यू सो मच। बनाया है, थैंक यू सो मच। तो कोई तोड़ी नहीं है, बहुत जबरदस्त बनाए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और एक चीज मैं बताता हूँ कि आज आप जिसका इंटरव्यू देख रहे हैं ना, और कुछ सालों बाद में ना आपके फेवरेट एक्टर की लिस्ट में आने वाले हैं गिरीश भाई। तो शुक्रिया भाई, शुक्रिया ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। दिल को मतलब जब आपके से लोग अप्रिशिएट करते हैं ना काम को, तो फिर वो और मोटिवेट करता है कि और भी हम काम करें, और भी जो है नए गाने बनाए और भी शॉर्ट फिल्म्स बनाए। मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है दिल से। बिल्कुल, आप ऐसा काम ही कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट तो देना पड़ता है। आप मतलब प्रोडक्शन में हैं, आप इतना एक्टिंग भी कर रहे हैं, 8 साल की उम्र में स्टार्ट किया, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो अभी ना हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक तो मचा के रखा है, अभी तक तो आपने धूम मचा दी है इंडस्ट्री में, अब आगे का क्या प्लान सोच रखा है, आगे क्या क्या करना है आपको, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अभी तो यार मैं 11th 12th पे तो अभी मैं पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस। सो अभी तो लाइक अराउंड 6-7 महीने, साल भर 12th स्टार्ट होने के बाद में थोड़ा मैं भी पढ़ाई पर फोकस करूँगा। लेकिन उसके बाद में एक बार 12th वगैरह होने के बाद में जब कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा इंजीनियरिंग का, फिर तब वापस से मतलब फुल ऑन जो है फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग स्टफ में फुल ऑन मतलब मैं फिर स्टार्ट हो जाऊँगा। और लाइक मतलब अभी मैं अगर अभी रिसेंट अभी जस्ट बताऊँ तो फिर अभी तो और 2 शॉर्ट फिल्म्स पे काम चालू है। एक शूट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, और एक का स्क्रिप्टिंग चालू है। आप वापस से लग जाएंगे इसमें, तो आने वाले 5 से 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हैं या आप OTT प्लेटफॉर्म्स में जाना चाहते हैं? आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? मतलब बड़ा गोल क्या है आपका? देखो यार, अभी टाइम टू टाइम जो है वो मीडियम चेंज होते रहता है। पहले 10 साल पहले जो था टीवी एंड फिल्म, ये बहुत बड़ा मीडियम था जो एक्टर्स एंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद में अभी कोविड आया तो सभी थिएटर जो है वो बंद हो चुके हैं। अभी सब डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म सभी रॉक कर रहे हैं, मचा रहे हैं सब। तो अभी आगे क्या होता है कुछ भी बोल नहीं सकते कि कौन सा मीडियम, कुछ शायद अभी नया आ जाए, कुछ AI टेक्नोलॉजी आ जाए आगे, जिससे घर पे ही हम जो है होलोग्राम टाइप कुछ देख सकते हैं। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि जो VR है उससे कुछ हम जो 360 डिग्री इफेक्ट में फिल्म बनने लग जाए। तो आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। आगे मतलब एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस है कि मतलब मैं क्या बोलूँ। तो जो मैं बस यही खुद को यही देखना चाहूँ कि जो भी मीडियम आगे चल के नया जो भी मीडियम आए
उस मीडियम में मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ टीवी करना है या फिर सिर्फ फिल्म करना है या फिर सिर्फ OTT करना है। जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मैं सबको ग्रैब करूँगा और मतलब सभी जगह जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हर किसी को ग्रैब करके उसमें मचाएंगे आप। जी बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज का ये इंटरव्यू सेशन रखकर। बहुत कुछ सबको सीखने को मिला होगा, आपके लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है सबको। तो दिल से शुक्रिया आप हमारे साथ बैठे आज के इस इंटरव्यू में, अपना कीमती समय हमें दिया। जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है जो भी लोग जिन भी लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा, इस वीडियो को देखा, अब वो कुछ ना कुछ सीख के जाए, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में उसे उतारे एंड आपका कुछ ना कुछ इससे फायदा हो। बस इतना ही चाहूँ। एकदम। और गाइस आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भी गिरीश भाई के साथ कनेक्ट हो और उनके कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम पे जरूर विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसको भी कुछ भी अगर कुछ पूछना है, किसी को भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो यार जस्ट एक DM कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं आई वुड हैप्पीली हेल्प यू। डेफिनेटली, मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं भाई। और मैं आपको लिंक कर दूंगा नीचे, उनका इंस्टाग्राम पे लिंक कर दूंगा, जाइए वहां पर उनका कंटेंट देखिए और उनकी मतलब मेहनत ना अलग से झलकती है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं वो ये सारी चीजों में। थैंक यू सो मच चेतन भाई, थैंक यू सो मच। फॉलो कीजिए। और गाइस अभी मैं जानना चाहूंगा कि आप औरंगाबाद से हैं, राइट? या जो यशराज भाई हैं, जो मतलब पार्टी है वाले भाई हैं, वो भी वहां से राइट। आजकल वो तो यार चल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्चुअली। अभी उनका भी पिछले 5-6 महीने में ही जो फर्स्ट गाना था वो था रसोड़े में कौन था, वो वायरल हो गया। उसके बाद में उनके सभी जो भी जिंगल्स वो बना रहे थे, जो भी ट्यून्स बना रहे थे, वो मतलब एकदम बहुत ही ऑडियंस ने बहुत ही उसे प्यार दिया, उसे पसंद किया। लेकिन उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनको मैं पिछले 4-5 साल से मैं उनका जो कंटेंट देख रहा हूँ, तब उनके ना तो मिलियंस में फॉलोअर थे, ना उनके इतने सब्सक्राइबर्स थे। अगर आप उनके YouTube चैनल पे जाओगे तो फिर आपको 10 साल पुरानी वीडियो मिलेगी। 10 साल पहले, अराउंड 10 साल पहले उन्होंने शायद चैनल स्टार्ट किया था एंड उसके ऊपर आप जाओगे तो फिर आपको जो कंटेंट वो अभी डाल रहे हैं वही क्वालिटी का कंटेंट आपको 5 साल 7 साल पुराना भी आपको कंटेंट मिलेगा। इतने अच्छे वो गाने वगैरह बना रहे हैं। उनकी पूरी ये 10 साल की मेहनत है जो इस साल उनका फल मिला। हाँ राइट। तो मतलब ऐसा नहीं है क्या यार उन्होंने सिर्फ एक जो है जिंगल बना दी, एक ट्यून बना दी और वो वायरल हो गई। ये उनकी 10 साल की मेहनत है। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अगर खुद के बारे में भी कहूँ तो मैंने भी काफी सारे ऑडिशंस दिए एंड काफी सारे ऑडिशन पर मैं रिजेक्ट हुआ। वो रिजेक्ट होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं उस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हूँ, मेरा लुक बराबर नहीं है, शायद कुछ भी रीजन हो सकता है उसका। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको अगर कहीं से रिजेक्शन मिल जाए तो फिर आप हार मान के बैठ जाओ। आपको ट्राई करते रहना चाहिए और एक ना एक दिन यार यू विल गेट द रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली। अभी यशराज भाई के बारे में ये चीज मैंने भी देखी है कि उनके चैनल पे 10 साल से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। बट एक कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो उनको आज यहाँ तक पहुंचा चुकी है। एक कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है कि लगातार करते रहे। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होता है। करते रहे और आज आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज्यादा ग्रो किया है भाई ने। और आई थिंक आप तो पर्सनली जानते भी हैं। हाँ, और एक्चुअली वो काफी सारे इवेंट्स होते रहते हैं। वो रेडियो के इसमें भी काफी सारी उनके गाने वगैरह आते रहते हैं और सेम सिटी से है। तो मैं चाहूँ मैं कुछ प्लान करूँगा उनके साथ में आगे कोई भी प्रोजेक्ट करने का। लेकिन देखते हैं, अभी कुछ बोल नहीं सकते आगे क्या हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपके बारे में चेतन भाई। मैंने देखा है आप भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज आपने इसके पहले भी किए हुए हैं और काफ़ी आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग मोटिवेट होते हैं ऐसे इंटरव्यूज देख के। तो आपको भी यार काफ़ी सारी मतलब मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको दिल से काफ़ी सारे लोगों की दुआ मिलती है। जो आप जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं एंड लगे रहो यार। थैंक यू सो मच भाई। और गाइस आज का ये इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा इंटरव्यू सेशन रहा। बहुत कुछ आप लोगों को हमने वैल्यू डिलीवर की। तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आपको क्या क्या सीखने को मिला इस वीडियो से। तो गाइस चलिए, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।